हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पटवा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट डिकोडर। तो दोस्तों, आज हम लोग नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे क्लास 11th के बायोलॉजी के बुक में दिया हुआ है, जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एस्टिवेशन को समझने के लिए हम लोग को थोड़ी सी फ्लावर की बेसिक समझनी पड़ेगी कि फ्लावर होता कैसा है, फ्लावर दिखता कैसा है। तो फ्लावर के लिए हमारी एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी लाइन लिखती है कि जो एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर होता है। एंजियोस्पर्म का मतलब ही होता है फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो जो टिपिकल फ्लावर होता है उसके पास 4 डिफरेंट वर्ल्स होते हैं जो कि सक्सेसिवली अरेंज होते हैं। मतलब सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक अरेंज होते हैं। किस पे? थैलेमस पे। और थैलेमस क्या होता है? स्वॉलन एंड ऑफ द पेडिसल। जो फ्लावर की जो डंडी होती है उसको हम लोग स्टॉक या पेडिसल, तो उसी डंडी का जो ऊपर फूला हुआ हिस्सा होता है उसी को हम लोग थैलेमस बोलते हैं। और उसी थैलेमस पे 4 डिफरेंट वर्ल्स होते हैं, सक्सेसिवली अरेंज्ड होते हैं। तो उसको हम लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फ्लावर। आई एम सॉरी, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है जिसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। और एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या है? ये वर्ल है। मैं बताया ना कि जो हमारी एंजियोस्पर्म होते हैं, हमारे जो टिपिकल फ्लावर होते हैं उस पर 4 डिफरेंट वर्ल होते हैं। तो एक वर्ल होता है गाइनोशियम का जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं, और एक वर्ल होता है एंड्रोशियम का, ठीक है, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। और फिर एक वर्ल होता है पेटल का। पेटल का नहीं, इसके वर्ल को हम लोग बोलते हैं कोरोला। और ये हो गया कैलिक्स। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले, ये इसी को मैं बोल रहा था। ये है आपका पेडिसल, जो कि, और पेडिसल का जो स्वॉलन एंड होता है उसी को हम लोग थैलेमस बोलते हैं। मैं बगल में लिख देता हूँ ताकि आपको मिलाने में आसानी हो। क्या बोला था मैंने? फ्लावर, जो टिपिकल फ्लावर होता है, फ्लावर के पास 4 डिफरेंट वर्ल होते हैं। जो कि सक्सेसिवली अरेंज्ड होते हैं। कहाँ पर? थैलेमस पे। जिसको एनसीईआरटी रिसेप्टिकल भी बोलती है, रिसेप्टिकल। और ये थैलेमस कहाँ पर होता है? स्वॉलन एंड ऑफ द पेडिसल। थैलेमस क्या होता है? पेडिसल का स्वॉलन एंड। पेडिसल का ये रहा पेडिसल, और इसी पेडिसल का जो फूला हुआ एंड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, थैलेमस क्या है? स्वॉलन एंड ऑफ द पेडिसल। और इसी थैलेमस पे ही जो चारों वर्ल होते हैं अरेंज होते हैं सक्सेसिवली, एक के बाद एक। देखो ये वाला है क्या? इस वाले वर्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वर्ल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, और इस कैलिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। ये है कैलिक्स, और इस कैलिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। ये है दूसरा वर्ल, और ये जो है ना सबसे बाहर आउटर मोस्ट वर्ल होता है। इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक होता है, और इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। ठीक है, इन द बड कंडीशन, प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन। इसके बारे में एनसीईआरटी हमारी यही बताती है कि कैलिक्स जो होता है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और आउटर मोस्ट वर्ल्ड, मतलब ये सबसे बाहर वाला चक्र है। वर्ल्ड मतलब चक्र होता है। ठीक है, ये सबसे बाहर वाला वर्ल है कैलिक्स, और ये ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक होता है, और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड कंडीशन में। ठीक है, तो ये मैं इसके नीचे लिखना चाहूँगा। और इसके कैलिक्स के एक मेंबर को हम लोग सेपल्स बोलते हैं। इसको लिख दूँ पहले। यार ये काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, कैलिक्स के एक मेंबर को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स, और ये है तुम्हारा कोरोला। कोरोला, अब कोरोला क्या है? एक वर्ल है। कैलिक्स एक वर्ल है, कोरोला एक वर्ल है, एंड्रोशियम एक वर्ल है, और गाइनोशियम। तो ये 4 वर्ल होते हैं जो कि थैलेमस पे होते हैं। और ये जो कोरोला होता है ना,
कोरोला के एक मेंबर को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स को हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं। जो पंखुड़ी होती है ना फूल की, उसी को हम लोग पेटल बोलते हैं। अब ये दोनों क्या कौन सा है? ये दोनों एसेसरी वर्ड हैं। फ्लावर के पास 2 एसेसरी वर्ड होते हैं और 2 रिप्रोडक्टिव वर्ड होते हैं। मतलब एसेसरी वर्ड का मतलब ये किसी भी तरह से ना, ये बस रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते नहीं हैं। और ये जो दोनों वर्ड हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव वर्ड। ठीक है, तो अब ये और पेटल के बारे में बताना चाहूँगा। पेटल जो होता है ना, ये ब्राइटली कलर्ड होता है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है पेटल्स जो होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं। किस लिए ब्राइटली कलर्ड होते हैं? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसमें बनता है ये जो एंड्रोशियम का, जो इस एंड्रोशियम का 2 हिस्सा होता है, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। एंथर के अंदर बनता है ये जो होता है एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, वो मेल गैमेटोफाइट है। तो इसी का मेल गैमेटोफाइट का फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो कि ओव्यूल के अंदर होता है, इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है, मैं बताऊँगा अभी। तो ये जो इसके अंदर जो वो पॉलन ग्रेन बनता है, उसी का ट्रांसफ़र स्टिग्मा पे। ठीक है, अब स्टिग्मा क्या होता है? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिख रहा है ना फ्लावर का, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, और इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है ना? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन का। यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है और इस पे से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना, उसी को हम लोग पॉलिनेशन करते हैं। और इस चीज़ में कौन मदद करता है? पेटल। किसकी हेल्प से ये पहुँचाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इतना सब देखने के बाद अब हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ये देखो, आपको बताया था ना, इसमें 3 हिस्से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक स्टिग्मा, स्टाइल और एक ओवरी। ठीक है, और ये है कोरोला, ये है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं इन दोनों के बारे में इसीलिए बस डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एस्टिवेशन केवल इन्हीं दोनों को समझ के आराम से क्लियर हो सकता है। और तब हम लोग देखते हैं एस्टिवेशन को। एस्टिवेशन अब हमको समझ में आ चुका है ये वर्ल क्या होता है। वर्ल मतलब चक्र होता है, तो अब हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं एस्टिवेशन को। एस्टिवेशन ये होता क्या है, पहले मैं खुद से समझाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्या लिखती है। देखो, जैसे मैं वर्ल समझा चुका हूँ, ठीक है, तो वर्ल में आता है ना पेटल। कोरोला का एक कोरोला जो था एक वर्ल था, उसके एक मेंबर को हम लोग पेटल बोलते हैं। तो एक पेटल दूसरे पेटल के साथ और एक सेपल दूसरे सेपल के साथ कैसे अरेंज्ड है फ्लोरल वर्ल में। एक सेपल दूसरे सेपल के साथ, एक पेटल दूसरे पेटल के साथ कैसे अरेंज्ड हैं फ्लोरल बड में, मतलब बड मतलब कली में, कैसे उनका अरेंजमेंट है, उसी के अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो, अच्छे से बताता हूँ। ये क्या है? ये एस्टिवेशन है। ये पेटल है, मान लो पेटल का ये एक कोरोला है, कोरोला के एक मेंबर को हम लोग पेटल बोलते हैं। तो एक पेटल दूसरे पेटल के साथ कैसे अरेंज्ड है, अब ये हम लोग कैसे दिख रहे हैं पेटल को, ये जैसे हम लोग फूल है ना, फूल को हम लोग वर्टिकली देख रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली ऊपर से देख रहे हैं उसको। तो ये क्या हो गया, एक पेटल का दूसरे पेटल के साथ अरेंजमेंट फ्लोरल बड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। ठीक है, तो ये कैसा एस्टिवेशन है? ये है वेलवेट। ये है वेलवेट। वेलवेट में एक चीज़ याद रखना है, वेलवेट में ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, कोई भी पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप नहीं करता है। मतलब इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है, हमारी एनसीईआरटी वेलवेट के लिए लिखती है ना कि व्हेन द सेपल और पेटल इन अ वर्ल, जब भी सेपल या पेटल, मतलब सेपल और पेटल, जो कैलिक्स का वर्ल्ड था उसको हम लोग सेपल बोलते हैं, और जो कोरोला का वर्ल्ड होता है उसको हम लोग पेटल बोलते हैं। तो जब भी सेपल्स या पेटल्स अपने वर्ल में जस्ट टचेस एट द मार्जिन,
ठीक है, मतलब ये जो है इसका मार्जिन है, तो एक पेटल दूसरे पेटल का बस मार्जिन को टच करता है बिना ओवरलैप किए, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता है। वेलवेट को याद रखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओवरलैपिंग नहीं होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है, ठीक है। वेलवेट में ओवरलैपिंग नहीं होता है, इसमें एक पेटल दूसरे पेटल को जस्ट मार्जिन पे टच करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग एस्टिवेशन की डिफिनीशन समझ जाते हैं, क्या हमारी एनसीईआरटी लिखती है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है मोड ऑफ अरेंजमेंट, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बड। फ्लोरल बड में कैसे सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स का कैसे अरेंजमेंट है फ्लोरल बड में, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड। मैंने बताया था ना कि वो जो कैलिक्स था एक वर्ल्ड था, कैलिक्स के एक वर्ल्ड, कैलिक्स एक वर्ल्ड है, उसके एक मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। तो ये सेपल भी हो सकता है और पेटल भी हो सकता है। मतलब सेपल्स का एक सेपल दूसरे सेपल के साथ कैसे अरेंज है, एक पेटल दूसरे पेटल के साथ कैसे अरेंज है फ्लोरल वर्ल्ड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एस्टिवेशन था, वेलवेट, और वेलवेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग नहीं होती है। अब दूसरा एस्टिवेशन आता है, एक दूसरा एस्टिवेशन है जिसका नाम है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है ना, ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है। देखिए कैसे होती है, ये रहा एक पेटल, ये है क्या, ट्विस्टेड का। देखो ट्विस्टेड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो होता है ओवरलैपिंग। देखो इस मार्जिन जो है, इसका एक मार्जिन जो है दूसरे मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, एक मार्जिन जो है दूसरे एक पेटल का जो मार्जिन है दूसरे पेटल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, और इसी तरह सारे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग ट्विस्टेड, और इसमें ओवरलैपिंग होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ओवरलैपिंग होती है इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जो तीसरा एस्टिवेशन है उसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है ना, उसमें भी ओवरलैपिंग होती है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होती है। जैसे देखो इसमें जो पेटल का एक मार्जिन है दूसरे वाले पेटल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, और इसी तरह से इसमें भी है, हर पेटल एक दूसरे के मार्जिन को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड में ऐसे होता है, ये कौन सा एस्टिवेशन हो गया, इसमें देखो इसका एक मार्जिन, एक पेटल का मार्जिन दोनों ही अंदर है, और इसका देखो इस पेटल वाले का मार्जिन दोनों ही बाहर है, ठीक है। और इसमें भी ओवरलैपिंग तो हो ही रही है, लेकिन ये कौन सा हो गया, इम्ब्रिकेट। इसमें भी ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्ब्रिकेट। अब देखो एक और बाकी है जिसको हम लोग वेक्सिलरी बोलते हैं, लेकिन इसका हम लोग पहले एग्जांपल देखने के बाद उसको देखेंगे। तो वेलवेट, वेलवेट के एग्जांपल को याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको ट्रिक है कालो कंपो की माँ कुर्सी पे सोली, ठीक है। कालो कंपो की माँ कुर्सी पे सोली, ठीक है। अब देखो
कालो से हो जाएगा कैलोट्रोपिस। ये एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी लिखता है, लेकिन जो हमारा नया सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ फैमिलीज ऐड हुई हैं, तो उसमें कौन कौन सी फैमिलीज में ये वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन दिखता है, ठीक है। तो वो हो गया कंपो से हो गया कंपोजिटी। कंपोजिटी एक फैमिली है इसको हम लोग मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिटी फैमिली में वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन दिखता है। कंपो हो गया, और क्रूसीफेरी, कुर्सी से हो जाएगा क्रूसीफेरी, और सो से हो जाएगा सोलेन एसी, और ली से हो जाएगा लिली एसी। कौन कौन सा हो गया? कैलोट्रोपिस। कंपो से हो जाएगा कंपोजिटी, और क्रूसी से हो जाएगा क्रूसीफेरी, और सो से हो जाएगा सोलेन एसी, और ली से हो जाएगा लिली एसी। इन सब फैमिलीज में वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन दिखता है, ठीक है। और ट्विस्टेड का याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। चाइना की लेडी कॉटन को ट्विस्ट करके रखती है। चाइना की लेडी कॉटन को ट्विस्ट करके रखती है, तो चाइना से हो जाएगा आपका चाइना रोज। चाइना रोज, यह है इसका एग्जाम्पल। चाइना की लेडी कॉटन को रोज ट्विस्ट करके रखती है, तो एक हो जाएगा चाइना रोज। लेडी से हो जाएगा आपका लेडी फिंगर, जिसको हम लोग भिंडी बोलते हैं। चाइना रोज, लेडी फिंगर, और किसको ट्विस्ट करके रखती है? कॉटन को, तो कॉटन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। यही 3 एग्जाम्पल हैं जो ट्विस्टेड में हमको याद रखना है। फिर आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, जैसा कि मैंने पहले वाले अपने वीडियो में बताया था। जहां पर भी गुलमोहर आ जाएगा उसके साथ साथ कासिया आता ही है, तो गुलमोहर और कासिया। गुलमोहर और कासिया किसका एग्जाम्पल है? इम्ब्रिकेट का। अब एक लास्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बचता है जिसको हम लोग वैक्सिलरी बोलते हैं। रुक जाओ। एक लास्ट तरह का एस्टिवेशन बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिलरी, और वैक्सिलरी को ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जानते हैं? पेपिलियोनेसियस। उसका मैं लिख देता हूँ नाम। एक बचता है वैक्सिलरी, वैक्सिलरी, और इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग पेपिलियोनेसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिलियोनेसियस। क्यों पेपिलियोनेसियस बोलते हैं? क्योंकि ये दालों की फैमिली है, और दालों की फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? पेपिलियोनेसी फैमिली, ठीक है। तो दालों की फैमिली में ये कौन सा आता है? वैक्सिलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना होते हैं, इसमें 5 पेटल होते हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट वाला होता है पेटल, वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट पेटल जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये जो लार्जेस्ट है ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल को। ओवरलैप, जो लार्जेस्ट वाला पेटल है, ओवरलैप 2 लेटरल पेटल, और उन दोनों लेटरल पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? विंग्स। और ये जो अब ये दोनों लेटरल पेटल हैं, ये ओवरलैप करते हैं 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कील, ठीक है। ये ओवरलैपिंग को दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कील। इसके लिए एनसीईआरटी हमारी क्या लिखती है? इसको कैसे डिफाइन करती है? बोलती है ना कि देयर आर 5 पेटल्स, 5 पेटल होते हैं। एक लार्जेस्ट होता है, द लार्जेस्ट पेटल वो है स्टैंडर्ड। ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल, वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल को, जिनका नाम होता है विंग्स। और विच इन टर्न, जो कि ये लेटरल पेटल हैं, ये ओवरलैप करते हैं 2 स्मॉलेस्ट पेटल को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कील, ठीक है। तो ये किस तरह की फैमिली में पाया जाता है? ये पेपिलियोनेसियस फैमिली में। पेपिलियोनेसियस इसको बोलते हैं, पेपिलियोनेसी फैमिली में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है पी और बीन। पी और बीन एनसीईआरटी यही देता है, लेकिन जितनी भी दाल वाली फैमिली हैं उसमें ये हमको इस तरह का एस्टिवेशन दिखेगा। ये कौन सा एस्टिवेशन है? वैक्सिलरी है। वैक्सिलरी को हम लोग और क्या बोलते हैं? पेपिलियोनेसियस। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।